Hello students, welcome back to my channel. So students, finally Infosys started the off-campus hiring, and this hiring is for a specialist programmer role but for the only batch 2025. Okay, and I will give you the complete details friends, so please watch the video. Please watch till the end without skip. Okay, so students, इन्फोसिस जो है वो हायरिंग कर रही है ऑफ कैंपस के लिए एंड फॉर द रोल स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर फॉर द 2025 बैच ओनली। और ये जो स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर रोल है फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा रोल है और इसका जो पैकेज है वो स्टार्टिंग होती है 9.5 LPA से, तो इट्स अ ह्यूज पैकेज। ओके, बहुत बढ़िया पैकेज है ये, तो प्लीज आप इसको, इस सर्वे फॉर्म को आप जरूर फिल करिएगा। ओके, इसका जो लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से जाके आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ओके, so without time wasting I will start the video. Okay, now friends, here आप देख सकते हैं कि मैं इन्फोसिस के ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ। ओके, यहाँ पे इन्फोसिस जो है वो रिक्रूटमेंट कर रहा है ऑफ कैंपस हायरिंग के लिए फॉर द बेस्ट 2025। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देख लेते हैं इन्फोसिस, ये जो सर्वे लिंक है, ये सर्वे लिंक के हेल्प से इन्फोसिस क्या कर रहा है, स्टूडेंट्स का डेटा कलेक्ट कर रहा है जो कि 2025 बैच पे जो 2025 बैच के लिए जो स्टूडेंट्स अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं उनके लिए ये प्रोग्राम है। ओके, एंड वन मोर थिंग फ्रेंड्स, ये जो प्रोग्राम है, ये वो जो पोस्ट है वो है आपका स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर पोस्ट के लिए, और स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर का जो पैकेज है वो भी बहुत अच्छा है। 9.5 LPA से स्टार्टिंग पैकेज है, सो इट इज द बहुत बेस्ट पैकेज है स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर का। तो मैं बिल्कुल रिकमेंड करूंगी कि आप लोग ये सर्वे फॉर्म जो है इसको जरूर फिल करिएगा, जो जितने भी एस्पिरेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स है 2025 बैच के। ओके, सो विदाउट टाइम वेस्टिंग यहाँ पे हम देख लेते हैं पर्सनल डेटा एलिमेंट्स कलेक्टेड। पर्सनल डेटा क्या क्या आपको फिल करना है इसमें, कैंडिडेट नेम है, कैंडिडेट ईमेल एड्रेस है, कैंडिडेट फोन नंबर है, कैंडिडेट एड्रेस है, डेट ऑफ बर्थ है, कॉलेज का आपका रोल नंबर है, फोटोग्राफ है आपका, जो फोटोग्राफ होना चाहिए विद इन 3 मंथ्स आपका वो होना चाहिए, लेटेस्ट फोटो होना चाहिए। ओके, आपका रेज्यूमे, और रेज्यूमे जो भी आप लोग अटैच करिएगा स्टूडेंट्स, वो आपका अपडेटेड रेज्यूमे होना चाहिए, और उस रेज्यूमे में आपका जितने भी स्किल्स हैं, आपने जो भी प्रोजेक्ट किए हुए हैं, माइनर प्रोजेक्ट जितने भी किए होंगे अपने कॉलेज में, वो सब उस वहाँ पे मेंशन करिएगा। ठीक है, कोशिश करिएगा कि मैं रेज्यूमे का भी एक अलग से वीडियो बना दूंगी, वहां पे आप लोग के लिए हेल्प हो जाएगा कि रेज्यूमे में ऐसा क्या हम मेंशन करें कि जिससे हम MNCs में एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, और वैसे भी रेज्यूमे के लिए मैंने अपने इस चैनल पे एक और वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके चेक भी कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर से एक अपडेटेड वीडियो बनाऊंगी उसके लिए रेज्यूमे पे पर्टिकुलर। ओके, नाउ यहाँ पे आपका अपडेटेड रेज्यूमे होना चाहिए, आपका एजुकेशनल डिटेल्स होना चाहिए, दैट इज एजुकेशनल डिटेल्स में आपका 10th होना चाहिए, उसका CGPA कितना है, नेम ऑफ बोर्ड क्या है, स्कूल नेम क्या है, ईयर ऑफ पासिंग क्या है, स्टेट कौन सा है, कंट्री कौन सा है। ओके, ना 12th का पूरा डिटेल्स होना चाहिए। डिप्लोमा किए हैं तो ठीक है, अदरवाइज नहीं किए हैं तो नो प्रॉब्लम, इफ एप्लीकेबल लिखा हुआ है। ओके, इट इज ऑप्शनल, अगर डिप्लोमा किए हैं तो ठीक है, नहीं किए हैं तो कोई बात नहीं। नाउ ग्रेजुएशन में आप आपका अभी तक का जो CGPA है वो काउंट करके वहां पे मेंशन कर दीजिएगा। इंस्टीट्यूट नेम, आपका कॉलेज का नेम, यूनिवर्सिटी नेम, ईयर ऑफ पासिंग, स्टेट और कंट्री। ओके, नाउ नेक्स्ट, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं तो अच्छी बात है, नहीं किए हैं तो कोई जरूरत, मतलब क्योंकि कंपलसरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इफ एप्लीकेबल लिखा हुआ है। ओके, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, डिटेल्स पर्टेनिंग टू बैकग्राउंड चेक ओनली इफ यू आर शॉर्टलिस्टेड। ओके, अगर आप शॉर्टलिस्टेड होते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि ओनली इफ यू आर शॉर्टलिस्टेड, अगर आप शॉर्टलिस्टेड होते हैं तो आपका ये जो डिटेल्स है वो बैकग्राउंड चेक के लिए यूज किया जाएगा, सच एज वेदर कन्विकेटेड बाय कोर्ट ऑफ लॉ, एनी अरेस्ट और समन्स इश्यूड ऑफ कोर्ट ऑफ लॉस अगेंस्ट यू, एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग पेंडिंग अगेंस्ट यू। सो इन्फोसिस ये डेटा क्यों कलेक्ट कर रहा है, इसलिए कलेक्ट कर रहा है कि कलेक्ट करने के बाद वो, अगर आप लोग शॉर्टलिस्ट होते हैं तो फिर ये क्या करेगा, आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करेगा कि कोई आपके पास कोई मतलब आपका कोई क्रिमिनल लॉ तो नहीं है, आपने कोई क्रिमिनल केसेस में तो नहीं है, ये सारी चीजें जो होती हैं, जितने भी कोर्ट ऑफ लॉज होते हैं, ये सब आपका चेक करेगा इन्फोसिस, इसका इन्वेस्टिगेशन करेगा। ओके, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद फिर वो आपको फाइनली फॉर द for candidate shortlisted or for interview process, your facial images captured during interview, facial images captured during protected assessment where applicable, फेस डिस्क्रिप्टेड। ओके, सो ये जो आपका इंटरव्यू होगा स्टूडेंट्स, ये आपका होगा ऑनलाइन इंटरव्यू। ओके, यहाँ पे ऑनलाइन इंटरव्यू होगा, ऑफलाइन नहीं होगा। ऑनलाइन इंटरव्यू इन्फोसिस का जो होता है वो होता है आपका जूम पे तो नहीं होता है, वेबएक्स पे होता है। इन्फोसिस का जो भी ऑनलाइन इंटरव्यू होता है वो वेबएक्स पे होता है। ओके, सो आई होप आप लोग वेबएक्स से गो थ्रू होंगे।
नाउ नेक्स्ट पर्पस ऑफ प्रोसेसिंग, यहाँ पे सारा डिटेल्स दिया हुआ है, आप लोग ये सब पढ़ लीजिएगा। मैं ये सब पढ़ने लगूंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। नाउ यहाँ पे हम देख लेते हैं फॉर्म कैसे फिल करेंगे। यहाँ पे आई एक्सेप्ट पे क्लिक करिएगा। ओके, आई एक्सेप्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप एक्सेप्ट पे क्लिक करिएगा। नाउ एक्सेप्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी फिल करना है, आपका फर्स्ट नेम फिल करना है, आपका लास्ट नेम फिल करना है। ओके, उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है। मैं यहाँ पे फिल करके शो करा देती हूँ। ओके, नाउ फर्स्ट नेम, ईमेल आईडी मैं यहाँ पे फिल कर लेती हूँ अपना। ओके, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, देन क्लिक ऑन कंटिन्यू ऑप्शन। ओके, सो फ्रेंड्स, इन्फोसिस का ऑफिशियल पेज है। यहाँ पे इन्फोसिस का सर्वे लिंक ओपन हो चुका है, सर्वे फॉर्म ओपन हो चुका है फ्रेंड्स। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं एस्टिमेटेड टाइम जो शो कर रहा है वो 27 मिनट्स शो कर रहा है। इट मीन्स कि ये जो फॉर्म है वो 27 मिनट्स का है। ओके, और इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं? 89 क्वेश्चन है। 89 क्वेश्चंस का आंसर आपको यहाँ पे देना है। और जितने भी 89 क्वेश्चंस हो गए स्टूडेंट्स, वो आपसे रिलेटेड ही होंगे, आपका पर्सनल डेटा से रिलेटेड होंगे। ओके, सो आपको ये पूरा सर्वे फॉर्म जो है, ये जितने भी पेज का ये सर्वे फॉर्म है, ये पूरा फॉर्म फिलअप करना है और देन उसके बाद फाइनल सबमिट करना है। ओके, नाउ यहाँ पे देख लेते हैं कि इन्फोसिस क्या क्या पूछा है। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जेंडर, यहाँ पे देख सकते हैं ये शाजिया खान इन्फोसिस लिमिटेड रिक्रूटमेंट। ओके, एप्लीकेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट, पर्सनल डेटा यहाँ पे क्या है, आपका जेंडर क्या है, जेंडर फर्स्ट नेम एज पर अपीयर्स ऑन पासपोर्ट एंड लीगल डॉक्यूमेंट। फर्स्ट नेम आप अपने अकॉर्डिंग, मतलब कि आपका जो 10th का मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग फिल कर सकते हैं अगर पासपोर्ट नहीं है तो। नाउ लास्ट नेम, योर प्राइमरी ईमेल एड्रेस, अपलोड रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटो। मैं बोल रही थी स्टूडेंट्स, आपका जो पासपोर्ट साइज फोटो है वो रिसेंट होना चाहिए, वो भी कलर्ड फोटो होना चाहिए। और उसका जो साइज दिया हुआ है यहाँ पे, साइज विद इन 512 KB, 512 KB के अंदर ही होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, नाउ यहाँ पे अपलोड इमेज पे क्लिक करके आप अपना इमेज अपलोड कर लीजिएगा यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट क्या है, अपलोड योर रेज्यूमे। यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिएगा फाइल को और आपको अपना जो रेज्यूमे है यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। ओके, एंड मस्ट श्योर कि आपका जो रेज्यूमे साइज है वो विद इन 2 MB होना चाहिए, 2 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए साइज। और वो साइज जो रेज्यूमे होगा वो आपका PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, वर्ड और PNG ये सब नहीं होना चाहिए। ओके, PDF होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट आपका मोबाइल नंबर, फोन नंबर, आपका ऑल्टरनेटिव फोन नंबर आप दे दीजिएगा, ये ऑप्शनल है, देंगे तो भी ठीक है, वैसे दे दीजिएगा, मैं रिकमेंड करूंगी। नाउ नेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है वो यहाँ मेंशन कर दीजिएगा। आपका सिटीजनशिप क्या है, डू यू हैव पासपोर्ट, अगर पासपोर्ट है तो यस, अदरवाइज नो करिएगा। एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, यहाँ पे एड्रेस अपना पूरा फिल कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। एड्रेस आपका बकायदा प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि इन्फोसिस क्या होता है, अगर आप शॉर्ट लिस्टेड होते हैं, इफ यू आर शॉर्ट लिस्टेड देन इन्फोसिस आपका जो है वो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए आपको कम्युनिकेट करेगा। ओके, तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए आपका प्रॉपर एड्रेस होना चाहिए वहां पे, फॉर योर चेक करने के लिए कि आपके पास कोई क्रिमिनल्स पास्ट में कुछ क्रिमिनल्स तो नहीं है, कुछ ऐसे केसेस तो नहीं है, इसलिए वो क्या करते हैं कि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करते हैं। नाउ नेक्स्ट एड्रेस लाइन 2 ऑप्शनल है, इसको छोड़ दीजिएगा। पिन कोड है आपका ये स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, पोस्ट ऑफिस एंड देन नेक्स्ट पेज कर दीजिएगा। सेम इसी तरीके से कुछ और भी क्वेश्चंस पूछेंगे, 3-4 पेज का ये फॉर्म है। मैं सारा फॉर्म यहाँ पे नहीं शो कर सकती हूँ, सो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज आप मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वहां पे मैं रिस्पॉन्स करूंगी। अगर आपको यहाँ पे चाहिए कि नहीं आपको फुल फॉर्म फिलअप करते हुए मैं शो करूँ तो उसका भी मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगी, हो जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज नहीं होगा तो आप कमेंट बॉक्स पे मेरे से बोलिएगा, मैं इसका नेक्स्ट पेज का भी वीडियो बना दूंगी। ओके, कोई भी डाउट होगा आप मुझसे कमेंट में पूछिएगा, मैं वहां पे आपको रिस्पॉन्स करूंगी। सो स्टूडेंट्स, आप पूरा फुल ये सर्वे फॉर्म भर लीजिएगा, फिल कर लीजिएगा, देन उसके बाद सबमिट कर दीजिएगा। सबमिशन के बाद इन्फोसिस आपसे विद इन 1 वीक और विद इन 12 वीक आपसे कम्युनिकेट करेगा। ओके, फॉर वेरिफिकेशन के लिए, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए, अगर आप शॉर्ट लिस्टेड होते हैं तो। सो शॉर्ट लिस्टेड होने के लिए भी आपका जो रिज्यूमे है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टूडेंट्स। आपका रिज्यूमे जो है वो अपडेटेड होना चाहिए, रिज्यूमे में कुछ भी फालतू चीजें नहीं होनी चाहिए, रिज्यूमे में टू द पॉइंट बात होना चाहिए। 1 पेज, कोशिश करिएगा कि 1 पेज रिज्यूमे, ज्यादा से ज्यादा 2 पेज रिज्यूमे होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं हो, क्योंकि क्या होता है कि बहुत लंबा रिज्यूमे हो जाता है और फिर वो लोग इतने इंटरेस्टेड नहीं होते पढ़ने के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ रीड करते हैं आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आपके प्रोजेक्ट्स क्या है, माइनर और मेजर प्रोजेक्ट्स क्या है। ओके, और आप अगर आप एक्सपीरियंस्ड
पर्सन है तो आपका एक्सपीरियंस क्या है, तो आप ये सारी चीजें वहाँ रिज्यूमे में मेंशन करिएगा। ओके, नाउ रिज्यूमे के लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी वहाँ, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। एंड प्लीज लाइक करिएगा मेरे वीडियोस को, और मैं ऐसी हेल्पफुल वीडियो आपके लिए लेते आऊंगी अपने इस चैनल पे। ओके, नाउ आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सी यू सून, बाय बाय।